हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे मैथ्स कंप्लीट फार्मूला रिवीजन का वीडियो 4। इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हम लोग अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री का, स्टैटिक्स का फार्मूला देख चुके हैं। वीडियो 4 जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला से सब हम लोग देखेंगे, बाकी घुमा के भी आते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। तो पहला देखिए, सिंपल आपको पता है प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको आप सिंपल PSC से याद कर सकते हैं, वैसे भी पढ़ा होगा। आप जानते होंगे कि जो प्रॉफिट होता है उसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगी, तभी लाभ होगा। लाभ और घाटा की बात करें लॉस की तो उल्टा हो जाता है, CP जो होता है SP से बड़ा हो जाता है, CP माइनस SP हो जाता है। डिस्काउंट ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम बाबू CP करता है वही काम MP करता है, ठीक है। लॉस में या प्रॉफिट में CP आता है और डिस्काउंट में आपका मार्क प्राइस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल क्या हो जाएगा, डिस्काउंट क्या होता है, अगर जो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया जाए तो आपका क्या आ जाता है, डिस्काउंट आ जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। हमेशा प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे मान लो आपको प्रॉफिट डायरेक्ट ना देके आपको SP दिया है और CP दिया है, तो प्रॉफिट के लिए क्या करोगे, आपको पता है SP माइनस CP कर दोगे और CP से डिवाइड कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। लॉस परसेंट की बात करें, ऊपर लॉस होगा, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, C माइनस S करना पड़ेगा क्योंकि लॉस इससे निकलता है, अपॉन CP इंटू 100। अब ध्यान देना, मैंने क्या कहा है कि जो काम मतलब CP करता है वही काम MP करता है। तो देखो CP नीचे आता था ना, अब यहाँ पे क्योंकि डिस्काउंट परसेंट है तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट कैसे आता है ये देखो बता दिया हूँ, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, डिस्काउंट आ जाएगा। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये फार्मूला है, इस पे बिना यूज किए भी फार्मूले से ये सब क्वेश्चन लग जाते हैं, बट मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ तो रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो CP क्या होता है, SP। CP के केस में 100 ऊपर रहता है तो CP इज इक्वल टू SP कर देंगे, और जब CP इज इक्वल टू यहाँ पे SP होता है तो यहाँ पे 100 अपॉन 100, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस और अगर लॉस हो रहा है तो माइनस। बाकी CP का दोनों केस है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है यहाँ लॉस हो रहा है। यहीं पे अगर SP के इक्वल की बात करें तो SP इज इक्वल टू होता है मार्क प्राइस। दो फार्मूला होता है, देखो SP इज इक्वल टू एक तो ये होता है, जैसे यहाँ पे CP इज इक्वल टू SP होता था तो यहाँ SP इज इक्वल टू CP होगा, और CP के केस में 100 ऊपर होता था, SP के केस में ये चीज़ ऊपर चली जाती है, मतलब ये ऊपर हो जाता है ये नीचे हो जाता है। अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस होगा और अगर लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, क्लियर, 100 नीचे चला आएगा। फिर ध्यान दीजिए, कभी कभी मार्क प्राइस के बिहाफ पे पूछता है तो SP इज इक्वल टू मार्क प्राइस, और मैंने कहा था ध्यान से समझिएगा CP। तो देखो SP यहाँ पे जो काम CP कर रहा है वही मार्क प्राइस कर रहा है, और क्योंकि अगर डिस्काउंट की बात की जाएगी तो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 हो जाएगा। इतना मामला क्लियर है। चलिए एक इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, प्रॉफिट परसेंट देगा, मार्क प्राइस का परसेंट दे देगा और डिस्काउंट परसेंट पूछ लेगा, या फिर मार्क प्राइस परसेंट दे देगा, डिस्काउंट परसेंट दे देगा, तो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछेगा। तो ये सक्सेसिव का डायरेक्ट फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट, माइनस ये भी सब परसेंट में ही है, मार्क प्राइस का परसेंट और डिस्काउंट अपॉन 100। सक्सेसिव का इफेक्टिव जो परसेंटेज होता है उसका फार्मूला है। एक ये फार्मूला ध्यान में रखे रहिए, कभी रहता है मार्क प्राइस दे देगा और कहेगा डिफरेंट डिस्काउंट उसको दिया जा रहा है, तो मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, दूसरा डिस्काउंट तीसरा डिस्काउंट, ये सब किसके इक्वल होते हैं, CS मतलब सेलिंग प्राइस, या फिर कहीं कहीं कॉस्ट प्राइस भी हो जाता है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा। सक्सेसिव डिस्काउंट अगर निकालना है, क्रमिक बट्टा जिसको बोलते हैं, निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने अपने वीडियो में बताया भी है, बट दो सबसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, दोनों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक परसेंट मान लो 50 का है और दूसरा परसेंट मान लो 40 का, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एक अगर रेशियो वाला है तो इस बिहाफ पे, नॉर्मल है तो ऐसे निकाल लिया करो। तो 50 प्लस 40 हो गया, देखो एक 50 प्लस 40 माइनस 50 गुणे 40 बटे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 40 90, 90 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 70%। इस फार्मूले से कितना आ जाएगा, 70%। लेकिन अगर जो नहीं दूसरे मेथड से कर दे तो इसको परसेंटेज है ना, इसको कॉमन रेशियो में कन्वर्ट कर दो, तो ये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अपॉन, हमेशा डिस्काउंट के साथ क्या आएगा, मार्क प्राइस आएगा डिस्काउंट, तो इसको 50 बटे 100 कर दो, 40 बटे 100 कर दोगे तो 2 बटा 5 और 1 बटे। अब यहाँ क्या लिखो, मार्क प्राइस, यहाँ क्या लिखो, सेलिंग प्राइस। तो अगर डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस है 2, 1 का डिस्काउंट किया तो 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1 आ गया सेलिंग प्राइस। वहीं पर दूसरे डिस्काउंट पे जाएं तो 5 मार्क प्राइस है, 2 डिस्काउंट देंगे, 5 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बस काम खत्म। इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ध्यान देना, इससे अभी कभी मान लो यहाँ का कुछ कटने लायक होता तो काट भी देते, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 2 10 और 3 1 3। तो देखो मार्क प्राइस है 10 और सेलिंग प्राइस है
3, तो कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है? 10 में से 3 गया 7, और किस पर? हमेशा CP नीचे होता है तो मार्क प्राइस नीचे इंटू 100 या 70 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका और भी होता है, जैसे देखो 100 मल्टीप्लाई कितने का? 50, तो 100 माइनस 50 बटे 100 हो जाएगा। और ये कितना बाबू? 40 है, तो 100 में से माइनस कर दो, कितना? 60/100, ये कट गया, ये दोनों कट गया, तो कितना है? 6 पंचे 30 आया, और 100 में से 30 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका? सिंपल 70%। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं। अगर मान लो 3-4% दिया होता, एक और 80 दे देता तो 100 माइनस 80 कर देता, मतलब 20/100 लगा देते। तो इस हिसाब से मेथड बहुत सारे हैं, आप कहेंगे तो बता दूंगा। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, CP और MP का रेशियो दे देता है और इस पर क्वेश्चन बनता है। तो CP क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और मार्क प्राइस क्या होगा? 100 प्लस, CP में 100 माइनस डिस्काउंट और मार्क प्राइस में 100 प्लस आपका हो जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है अगर जो, तो प्लस, और लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये 2 कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाए रहिएगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट पे क्या होगा? जस्ट मिनट, देखिए इन दोनों कॉन्सेप्ट पे क्या होता है, अगर 2 आर्टिकल हैं, 2 आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल A है और दूसरा क्या है? B है, दोनों का कॉस्ट प्राइस अगर जो सेम है, ध्यान से देखना, कॉस्ट प्राइस A का और B का दोनों का सेम है, एक पर आपको X% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पर आपको X% का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल आपका अगर कॉस्ट प्राइस सेम रहा होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर सेलिंग प्राइस ऑफ A आर्टिकल सेलिंग प्राइस ऑफ B आर्टिकल के बराबर है और एक पर आपको X का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर X का लॉस हो रहा है, ध्यान दे देना, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ओवरऑल देखा जाए तो लॉस होगा। परसेंटेज में वो कितना होगा? जितने पे हो, जितना का हो रहा था x²/100, इतना क्या परसेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इस पर भी एक क्वेश्चन कभी कभार बनता है कि बाई 1 गेट 1 फ्री, ओवरऑल डिस्काउंट कितना आया? तो इसके लिए ये नहीं कि एक मतलब डायरेक्ट आप देखो एक फ्री तो 100% का फायदा, ऐसा नहीं होता है। तो डिस्काउंट क्या होता है? फ्री अपॉन टोटल इंटू 100, तो दोनों का सम देखो, फ्री कितना है? कितना फ्री मिल रहा है? 1, तो 1 और दोनों का सम कितना? 2 इंटू 100। ठीक है, तो जितना फ्री हो रहा है और दोनों को सम कर दो और 100 से मल्टीप्लाई, यही आपका क्या हो जाता है? सिंपल डिस्काउंट परसेंट हो जाता है इस टाइप में। ठीक है, तो ये था गाइज आज का हमारा वीडियो। कमेंट करके बताइए कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नेक्स्ट आपका कौन सा पार्ट चाहते हैं? 4 टॉपिक पर ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं। अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिक्स हो गया, प्रॉफिट लॉस। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आपका एग्जाम है अगर, तो आप जरूर इन सबको रिवाइज करके जाइए, बहुत फायदा होगा। अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।